हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन द स्टॉक प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड्स का जो कि आपको अगले 20 से 25 सालों में काफी अच्छा खासा पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, आपको पहले ही बता दूं कि चारों फंड काफी हाई रिस्क की नेचर का फंड है। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस आपको इन चारों फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप जाके इन चारों फंड में इन्वेस्ट करें और आपको अगले 20 से 25 सालों में 20% से ऊपर का रिटर्न दे सकता है ये चारों फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको 20% से ऊपर का रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म में तो आपको इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये चारों फंड काफी हाई रिस्क नेचर का फंड है और एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है, तो आपका रिस्क लेवल काफी बढ़ जाता है गाइस। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेहतर फंड हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है गाइस। वहीं गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए गाइस। ये डीमेट अकाउंट ओपन करने से आपको एक भी रुपए पे नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि अकाउंट ओपनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और आपका जो एनुअल मेंटेनेंस है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड का जो कि आपको अगले 20 से 25 सालों में काफी तगड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता है और आपको 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इन चारों फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइज, बात करें सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो जो पहला फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट के फंड से, तो वो फंड है आपका यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड। इनगेज बात करें इस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे जो पहले मैं बात करूँ यहाँ पे इस फंड हाउस का, तो फंड हाउस आपको पता ही है ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है। बात करें लॉन्च डेट का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका 1 जनवरी 2013 को, यानी कि इस फंड को देखें तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। बात करेगा इस फंड का रिटर्न का सिंस लॉन्च, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न दिया हुआ है सालाना आधार पे, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको 18.33% के हिसाब से रिटर्न दिया हुआ है पिछले 10 सालों में एनुअल बेसिस पे गई। बात करें इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी 500 टीआरआई। वहीं बात करेगा इस फंड का रिस्क मीटर का, तो ये फंड काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है, वेरी हाई रिस्क नेचर का फंड निकल के आता है। बात करेगा इस फंड का, तो ये फंड एक ओपन एंडेड फंड है। वहीं बात करेगा इस फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो ये काफी रीजनेबल दिखता है यहाँ पे 1334 करोड़ का। बात करेगा एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.5% का। वहीं बात करेगा इस टर्नओवर रेशियो का, तो इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 141% का। गाइस, आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि क्वांट के जितने भी फंड है सारे ही फंड का टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो क्वांट का फंड मैनेजर है वो काफी फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को चेंज करता रहता है। तो गाइस, कई बार ना ये काफी पॉजिटिव बात भी निकल के आता है और कई बार निगेटिव बात भी निकल के आता है। ऐसा होने से एक पर्टिकुलर फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो काफी ज्यादा निकल के आता है, यानी कि वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा निकल के आता है। तो इसीलिए कई बार ये भी देखा जाता है कि टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है। लेकिन गाइस, इसका फ्लिप साइड ये भी है कि टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने से आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने का जो चांस है वो भी बढ़ जाता है। वहीं गाइस, बात करें क्वांट मिड कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो ये फंड भी आपका क्वांट से ही बिलोंग करता है। लॉन्च डेट की बात करें गाइस, तो ये फंड भी 10 साल पहले लॉन्च हुआ था। बात करें गाइस रिटर्न सिंस लॉन्च का, तो ये फंड भी आपको मोटा मोटी 16% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। बात करें गाइस रिस्क मीटर का, तो ये फंड भी देखे तो काफी हाई रिस्क नेचर का फंड है, वेरी अग्रेसिव नेचर का फंड यहाँ पे निकल के आता है। बात करें गाइस फंड साइज का, तो मोटा मोटी 2000 करोड़ के आसपास में इसका फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो देखे तो काफी रीजनेबल है, 0.63% का। बात करें जिस फंड का टर्नओवर रेशियो का, तो ये भी देखो तो काफी ज्यादा देखने को मिलता है 161% का। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांट के जितने भी फंड है सारे ही फंड का टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्वांट के जितने भी फंड है सारे फंड काफी हाई रिस्क नेचर का फंड निकल के आता है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो ये फंड भी देखे तो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करेंगे तो ये फंड भी आपको 16% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। रिस्कोमीटर की बात करेंगे तो ये फंड भी काफी हाई रिस्क नेचर का निकल के आता है। बात करेंगे इस टाइप का, तो ये फंड भी एक ओपन एंडेड फंड है। फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इस फंड का फंड साइज काफी सही दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 4100 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ये भी काफी
रीजनेबल देखने को मिलता है यहाँ पे 0.62% का। बात करेंगे इस टर्नओवर रेशियो का, तो इस फंड का टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है 72% का। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे ये फंड भी लॉन्च हुआ था आपका 1 जनवरी 2013 को। तो इस फंड को भी देखिए तो 10 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें गाइस, तो इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 16% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 10 सालों में। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। बात करेंगे रिस्क मीटर का, तो ये फंड भी काफी हाई रिस्क की नजर का फंड है। टाइप की बात करेंगे तो ये फंड भी अगेन एक ओपन एंडेड फंड है। बात करेंगे इस फंड साइज का, तो इस फंड का फंड साइज देखे तो मोटा मोटी 1000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वो निकल के आता है यहाँ पे 0.64% का, जो कि देखे तो काफी रीजनेबल देखने को मिलता है। बात करेंगे इस टर्नओवर रेशियो का, तो इस फंड का भी टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलता है 130% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो चारों ही फंड काफी हाई रिस्क के नेचर का फंड है। साथ के साथ चारों ही फंड का जो टर्नओवर रेशियो है जो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि इन चारों ही फंड का जो रिटर्न हो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस ओनली आप इस तरीके के फंड में जाके इन्वेस्ट करें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है या फिर उससे लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आपको ऐसे फंड को छूना भी नहीं चाहिए। तो गाइस ये तो बात हमने किया इन चारों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का रिटर्न्स का। एंड पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का रिटर्न्स का। एंड पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न का गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.94% का, ऑलमोस्ट 22% का। बात करें गाइस क्वांट मिड के फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.44% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.72% का, ऑलमोस्ट 31% का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.17% का। तो गाइस लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में चारों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन आपको मोटा मोटी 20% या फिर उसके ऊपर रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि अपने आप में देखे गए तो काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.61% का। क्वांट मिड के फंड की बात करें तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.01% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.73% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.54% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो चारों फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और आपको एटलीस्ट 40% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि 40% से भी ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। एंड सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का 66.73% का। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है यहाँ पे वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.68% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.48% का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.69% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.73% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे चारों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, एंड आपको एटलीस्ट 20% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में, जो कि अपने आप में देखे गए तो काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। यानी कि गाइस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इन चारों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करके रखा होता है तो आपको हर एक 3 साल में पैसे डबल करके दे सकता था इन चारों ही फंड ने। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का लमसम रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.63% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का रिटर्न काफी सही दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.43% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.77% का, ऑलमोस्ट 28% का। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, इस
फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.54% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में इन चारों फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली बात करें यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में भी। लेकिन गाइस बाकी के भी जो फंड है इसने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.03% का। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.33% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.54% का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.29% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो चारों फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एसआईपी के केस में भी। मैं तो ये कहूंगा गाइस कि लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन में पिछले 3 सालों में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इन चारों ही फंड ने। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे देखे तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.6% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.81% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.44% का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.59% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का और गाइस यहाँ पे भी देखे तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है इन चारों के चारों फंड ने। पिछले 1 साल में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है, बट गाइस बात करें पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे चारों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.32% का। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.55% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.24% का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68.47% का। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों फंड का कंसंट्रेशन मुझे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड बाकी फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक्स में। बात करें गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.27% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.99% का, ऑलमोस्ट 36% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.33% का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.16% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 5 स्टॉक्स में भी देखे तो कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है इन चारों ही फंड का। बट गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो सिमिलर टू टॉप 10 स्टॉक, टॉप 5 स्टॉक्स में भी देखे तो इस फंड ने भी कम पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है। कहने का मतलब ये है गाइस कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन कम निकल के आता है दोनों ही केस में, टॉप 10 स्टॉक के केस में भी एंड टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन के केस में भी। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.61% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.31% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.26% का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.25% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि भाई टॉप 10 स्टॉक्स में चारों फंड काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम पैसे इन्वेस्ट करता है। बात करें सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे क्वांट इंफ्रा फंड है, इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है टॉप 10 स्टॉक्स में एंड टॉप 3 सेक्टर में भी। इसके अलावा देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का भी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है एंड सिमिलर सा सिचुएशन है आपका क्वांट मिड कैप फंड का, इसने भी टॉप 10 स्टॉक में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है एंड टॉप 3 सेक्टर में भी देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी 60% का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा होने से ये हो जाता है कि भाई आपका जो रिस्क लेवल है काफी
ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत कम होने से ये दिक्कत हो जाता है कि जब रिटर्न देगा ना तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा नहीं दे पाता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर फंड का जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है, तो वो ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस ये तो बात रही इन चारों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.93% का, ऑलमोस्ट 58% का। बात करेंगे क्वांट मिड का फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.63% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड रिलेटिवली कम पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.12% का। बात करेंगे क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.71% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक है वहां पे पैसे ज्यादा जाता है। इसके अलावा बात करें गैस तो क्वांट इंफ्रा फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, एंड क्वांट मिड कैप फंड का भी देखें तो काफी रीजनेबल पैसे जा रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स में गैस। बात करें गैस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.66% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.52% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.13% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.91% का, मोटा मोटी 10% कह सकते हैं आप। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड लाइन ही है, क्योंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो मिड कैप स्टॉक में ज्यादा पैसे जाना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं गाइस, चारों फंड काफी सही पैसे इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो पहले बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो पैसे जा रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.25% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.62% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पे जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स का, वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 47.99% का। एंड बात करेंगे क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.5% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, चारों फंड ने काफी सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का, और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, चारों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें यहाँ पे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.83 का। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.38 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.32 का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.37 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इन चारों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अगर आप कंपेयर करेंगे इसकी कैटेगरी एवरेज से, तो क्योंकि क्वांट के सारे फंड काफी रिस्की फंड होता है, तो इसीलिए इन चारों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन चारों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का इसके कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डिवीजन से, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये गाइस कि इन चारों फंड का जो रिटर्न हो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.69 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.49 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है गाइस, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.03 का। एंड बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.82 का। तो गाइस इन चारों फंड का साफ रेशियो देखे तो काफी बेहतरीन है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन चारों फंड के साफ रेशियो का इसकी कैटेगरी एवरेज, तो वहां पे भी देखे तो ये चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म ऑफ साफ रेशियो। गाइस मैंने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज मेंशन नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो जाके कंपेयर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो यहाँ पे 1.69 है, तो इसका कैटेगरी एवरेज कितना है, और मैं आपको गारंटी के साथ यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इन चारों फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है गाइस। और गाइस आपको बता दूं कि साफ रेशियो ज्यादा होने से यही पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उतना ही बेहतर रहता है, यानी कि साफ रेशियो का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.89% का। बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो निकल
निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.85% का, ऑलमोस्ट 6% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड का फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.85% का, मोटा मोटी 6% कह सकते हैं आप। वही बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का, इस फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 16% का। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.53% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे इन चारों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है। एंड गाइस यहाँ पे भी मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इन चारों फंड का जो अल्फा है वो काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो रिस्क रेशियोज मुझे काफी बेहतरीन दिखता है इन चारों ही फंड का। हालांकि ये चारों ही फंड काफी हाई रिस्क के फंड है, इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये बात यहाँ से भी पता चलता है कि इन चारों फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 4 फंड को कवर किया था। पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे क्वांट मिड का फंड, तीसरा फंड था आपका क्वांट स्मॉल का फंड, चौथा फंड था गाइस आपका क्वांट इंफ्रा फंड। तो गाइस ये 4 फंड है और ये चारों के चारों फंड एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है, क्वांट म्यूचुअल फंड से। तो गाइस मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये चारों फंड काफी हाई रिस्क नेचर का फंड है और ये एक ही फंड हाउस से बिलोंग करता है। तो इस वजह से भी देखें तो यहाँ पर रिस्क लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, दैट केस ओनली आप जाके इन्वेस्ट करें इन चारों फंड में। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है या फिर मॉडरेट है, इन दैट केस आपको इस तरीके के फंड को देखना भी नहीं चाहिए गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वही गाइस आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर दूंगा। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।